पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और इससे सीखें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस विषय पर जो दो क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे हैं। पहला क्वेश्चन था कि क्या यीशु मसीह भी क्रोध करते थे, और दूसरा सवाल था कि क्या पौलुस हमें क्रोध करने की अनुमति देते हैं। इसके ऊपर आपने अपनी बाइबल स्टडी की है, बहुत सारे विद्वानों को आपने सुना है, कमेंट्रीज आपने पढ़ी हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस आपने देखे होंगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारा मटेरियल पहले से मौजूद है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो सब स्टडीज, वो सब मटेरियल जो आपने अपने दिमाग में भर रखा है, आधे घंटे के लिए आप उसको साइड में रखें और जो पवित्र आत्मा हमें आज सिखाती है उसको हम सीखें कि प्रभु की आत्मा मुझे और आपको किस तरीके से इसका अध्ययन कराएगी। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट से गाइड हों, क्योंकि जब भी हम कोई कमेंट्री पढ़ते हैं तो ये बात आप ध्यान रखिए कि कमेंट्री जो है वो किसी न किसी इंसान की लिखी हुई है, विद्वानों ने लिखी है, उनको भी परमेश्वर गाइड करते हैं, परमेश्वर की आत्मा उनको सिखाती है, लेकिन लिखी वो इंसान ने है। और मैं आपको एक बात यह भी समझाना चाहूँगा मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि आपके पास जो बाइबल है वो प्योर बाइबल आप रखिए और प्योर बाइबल ही पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे आजकल लोग ऐसी बाइबल रखते हैं जिसमें साइड में कमेंट्रीज लिखी होती हैं और बाइबल भी उसमें जॉइंट होती है। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि कमेंट्री को भी पढ़ें कि किसी विद्वान ने वहाँ पर क्या लिखा है, ताकि हम उसको पढ़कर बाइबल को समझ सकें। हम कोशिश करते हैं कि हम बाइबल को समझने के लिए उनकी सहायता लें, जो सहायता उनकी कमेंट्री से हमें मिलती है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमें सिखाए, गाइड करे, और दूसरी तरफ हम साइमल्टेनियसली किसी मनुष्य की लिखी हुई कमेंट्री को पढ़ते हैं। तो हम अपनी पहली बात से डाइवर्ट होकर के एक मनुष्य की कमेंट्री के ऊपर आ जाते हैं और वो परसेप्शन हमारे अंदर आ जाता है, जो हम पढ़ते हैं उससे हम प्रभावित हो जाते हैं और उसी से हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो बात यहाँ लिखी है इस स्कॉलर ने वही फाइनल है और अच्छी है। फिर हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस को सुनना नहीं चाहते। हम मान लेते हैं कि जो बात हमने पढ़ी है कमेंट्री में या किसी विद्वान ने किसी आर्टिकल में लिखा है दैट इज फाइनल, और हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस लेना भूल जाते हैं। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमें पवित्र आत्मा ने गाइड किया है। फिर क्या होता है कि हम उस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होकर ये मान लेते हैं कि जो इन्होंने समझाया है वही बाइबल में लिखा है। और मैं आपको क्यों मना कर रहा हूं कि ऐसी बाइबल आप साथ में मत रखिए जिसमें कमेंट्री लिखी हुई है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं साथ साथ हम कमेंट्री पढ़ते हैं तो बाइबल के पद कभी कभी हमें डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट क्या करते हैं कि हम बाद में जब हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था तो हमें यह पता नहीं पड़ता है कि हमने कमेंट्री में से ये बात पढ़ी थी या बाइबल में से पढ़ी थी, क्योंकि दोनों चीजें साथ लिखी हुई हैं। तो जो कमेंट्री में लिखा है वो तो हमें याद रह जाता है, और बाइबल में लिखी हुई कभी कभी हम बातें नहीं याद रख पाते और सोचते हैं कि ये बात जो कमेंट्री में लिखी है वही एक्चुअल में बाइबल में लिखी है। और ये शैतान यही करता है कि हमें जो बाइबल में लिखा हुआ है उससे वो डाइवर्ट करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपके वचन के गहरे भेद समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दें प्रभु।
सारा रिविलेशन पवित्र आत्मा का हो और हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आज आपके वचन के आशीष को प्राप्त करें और जो कुछ हमने पहले से कई बातें समझ ली हैं उसको हम भूलकर इस ओर ध्यान केंद्रित करें कि आपका वचन हमें क्या शिक्षा देता है। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, इसलिए हम होली स्पिरिट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यीशु मसीह के कैरेक्टर को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, हमारी आंखों को खोल दीजिए, ताकि हम यीशु मसीह को वैसा देखें जैसा वो है, न कि हम वैसा देखें जैसा लोग हमें दिखाना चाहते हैं। सारा आदर और सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। कई लोगों का ऐसा सोचना है कि यीशु मसीह भी क्रोध करते थे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि क्रोध तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जब यीशु मसीह मनुष्य थे, हमारे जैसे थे, तो जब हम क्रोध करते हैं तो यीशु मसीह भी कर सकते थे। यानी हम अपने आप को यीशु मसीह में देखना चाहते हैं, जबकि होना यह है कि हमारे अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव, उसके चरित्र जो हैं वो हमारे अंदर आना चाहिए, लेकिन हम अपनी कमियों को यीशु मसीह में देखने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने एक्ट्स को, अपने कामों को जस्टिफाई कर सकें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब अभी हमने यूहन्ना का 2 अध्याय उसके 13 से 17 पद पढ़ा, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो 99% लोगों को इसको पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि यीशु मसीह ने एक आक्रामक व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया है, क्रोध किया है, और उन्होंने वहां पर एक एंग्री यंग मैन का रोल किया है। सबको हिला के रख दिया यीशु मसीह ने। जो व्यवहार यीशु मसीह ने मंदिर में किया है, जब हम उसको अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तब हमें लगने लगता है कि यीशु मसीह ने क्रोध किया था। ये जो घटना है वो चारों आपको इंजील में मिलेगी। जितने भी गॉस्पल्स हैं, मरकुस है उसके 11वें अध्याय में 15 से 18 तक आप पढ़ लीजिए, मत्ती में 21वें अध्याय में 12 और 13 पद में पढ़िए, लूका के अंदर आपको 19वें अध्याय में 45 से 48 पद तक पढ़ लीजिए। ये चारों बातें, चारों गॉस्पल्स हमें मंदिर की सफाई का दर्शन देते हैं और यीशु मसीह के व्यवहार को हमें बताते हैं, लेकिन हम उसको अपने दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। यहां मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह कारपेंटर थे। 30 साल तक उन्होंने एक बिजनेसमैन के रूप में, एक कारपेंटर के रूप में काम किया, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे। यीशु मसीह स्टूल बनाते थे, चेयर्स बनाते थे, टेबल बनाते थे, तो उन्हें ये तो मालूम था कि बिजनेस किस जगह पर होता है, कहां पर सेल होती है, कहां पर मार्केट लगता है। साथ ही उनको यह भी मालूम था कि परमेश्वर का जो भवन है वो बिजनेस का स्थान नहीं है, वो प्रार्थना का स्थान है, और वहां पर वचन की सेवकाई होती है। तो जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हुई है, जब उन्होंने फिर वो काम बंद किया जो सांसारिक रीति से वो करते थे, फिर उनकी मिनिस्ट्री शुरू हुई है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जब वो मंदिर में आए हैं तो उन्होंने देखा यहां तो व्यापार हो रहा है, और मंदिर के जो संरक्षक हैं, जो मंदिर को गवर्न करते हैं, याजक लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, उनको भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके आंखों से ये सब चीजें छिपी हुई हैं, या उनकी मौन स्वीकृति है इसमें कि बिजनेस हो रहा है, होने दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस सिचुएशन को देखने के बाद, यानी मंदिर का ये जब हाल यीशु मसीह ने देखा, तो यहां मैं आपको बहुत ही नम्रता से बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को क्रोध नहीं आया। ये उसके स्वभाव में ही नहीं था। यीशु मसीह के स्वभाव में क्रोध नहीं था। मत्ती के 5वें अध्याय के 22वें पद में यीशु मसीह ने कहा था कि क्रोध मत करना। ये उनकी शिक्षा थी
क्योंकि अगर तुम क्रोध करोगे तो तुम नरक तक पहुंच जाओगे। यीशु मसीह ने जिस बात की शिक्षा हमें दी है कि क्रोध मत करना, आपको इस बात पर ध्यान देना है यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी है। जब यीशु मसीह हमें यह शिक्षा देते हैं कि क्रोध मत करना, तो वो स्वयं क्रोध कर कैसे सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्रोध। वो हमने यीशु मसीह के चरित्र को समझने में मिस्टेक की है। यीशु मसीह के स्वभाव में क्रोध नहीं था, यह बात आप स्पष्ट तौर से समझ लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें क्रोध करने से मना करते हैं और उसका परिणाम भी उन्होंने हमें बताया है। लेकिन यीशु मसीह के चरित्र के अंदर दुख था, पेन था, पीड़ा थी, यह उनका स्वभाव था। और यही वजह है कि फरीसियों और शास्त्रियों के व्यवहार को देखकर हमें उनको दुख होता था। अगर आप हिंदी की बाइबल पढ़ेंगे तो कई बार उन्होंने यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों को, आपको लगेगा कि वो उनको फटकार रहे हैं, हाय तुम पर, हिंदी में लिखा हुआ हाय तुम। जब हम हिंदी की बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यीशु मसीह तो उनको हाय दे रहे हैं, मतलब कर्ज कर रहे हैं। क्या है कि हम लोग जो सांसारिक रीति से हमारे पास ज्ञान है, जो हमने एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन के हिसाब से जो वोकैबुलरी हमने पढ़ी है, जो हमारे को शब्दों का ज्ञान है, हम उस ज्ञान से उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हम उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उस चरित्र को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन उसके व्यवहार को समझते हैं, उसके एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चारों सुसमाचार आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रोध किया। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों हम ये बात समझ लेते हैं कि यीशु मसीह ने क्रोध किया? क्योंकि हम उसका एक्शन देखते हैं। एक्शन देखने के बाद आपको लगता है कि यीशु मसीह क्रोध में भरे हुए हैं। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था? कि जो मनुष्य के मन में भरा है वो उसके मुंह पर आता है। यानी अगर मेरे मन में क्रोध भरा हुआ है तो मैं यीशु मसीह के व्यवहार में क्रोध को देखूंगा। अगर मेरे मन में प्रेम है तो मैं हर एक्ट में प्रेम को देखूंगा। अगर मेरे मन के अंदर, मेरे चरित्र के अंदर दुख है तो मैं यीशु मसीह के इस व्यवहार में दुख को देखूंगा। तो जो हम अंदर भरा हुआ है वही हमारे को दिखाई देता है, जो वास्तविकता से परे होता है। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यदि यीशु मसीह की जगह मंदिर में मैं और आप होते तो जो हमारे अंदर है वही हमें दिखाई देता है। विजन कंट्रोल्स लाइफ। जो हमारे एटीट्यूड के अंदर है वही हम देखना चाहते हैं और वही हम समझना चाहते हैं। अब आप देखिए कि यही घटना जो है वो लूका के अंदर भी लिखी हुई है। आप मेरे साथ खोलिए लूका का 19वां अध्याय, उसके 45 से और 48 पद तक हम पढ़ेंगे और फिर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि यह है क्या घटना। यहां पर लिखा है 45वें पद में, लूका 19, तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। अभी पिछले दिनों में मैंने आपको और शब्द के ऊपर एक बात बताई थी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करता है, तब ये कंप्लीट होता है। तो यहां पर जो बात लिखी हुई है कि यीशु मसीह ने एकदम से आकर उनको निकाल नहीं दिया। यहां पर लिखा है कि उसने उनको प्रीच किया, उनको समझाया। उनको, जो लोग व्यवस्था को जानते थे, जो भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ते थे, तो यीशु मसीह ने उनको क्या समझाया कि देखो ये जो बात लिखी हुई है यशाया के 56वें अध्याय के 7वें पद के अंदर लिखा है कि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन बनेगा। ये बात उन्होंने, यीशु मसीह ने उनको प्रवचन देकर समझाई। दूसरी बात उन्होंने जो बात कही कि ये बात यिर्मयाह के 7वें अध्याय के 11वें पद में लिखी है, क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? यहां यीशु मसीह ने उनको प्रीच किया है। और आप आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 47वें पद में कि वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था
और प्रधान याजक और शास्त्री लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके। यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। यानी जो लोग भी थे वो यीशु मसीह के प्रवचन को, उसके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनते थे। और जब लोगों ने इस बात को सुना कि यीशु मसीह ने जो बात कही है वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों पर आधारित प्रवचन कहा है, तब उनका मन तैयार हुआ है कि हमें बाहर जाना चाहिए। और यीशु मसीह ने उनको सहयोग किया है बाहर निकलने के लिए। और ये जो बैल हैं, बकरियां हैं, जो भेड़े हैं, वो ऐसे नहीं निकलते हैं, इसलिए उनको हाँकना पड़ता है। और हाँकने के लिए यीशु मसीह ने जो शब्द, अब हम क्या करते हैं कि हम शब्दों को पकड़ लेते हैं हमारी वोकेबुलरी के हिसाब से। कोड़ा, अब कोड़ा एक जो इंसान के ऊपर चलाया जाता था, जैसा यीशु मसीह पे चलाया गया, उसके अंदर तो कीलें होती थी कि वो जो है वो इंसान के पीठ को छल नहीं करता था। लेकिन यहां उसने कपड़ा लिया, लेकिन कपड़े की एक रस्सी टाइप बनाई ताकि वो उन जानवरों को हाँक सके। और उसने उनको हाँका और उनको बाहर निकाला। और देखिए जो बात वहां पर लिखी हुई है कबूतर ले जाने वालों से, उसने बहुत ही नम्रता से उनसे क्या कहा है। कबूतर लेके जाने वालों से, जो कबूतर वहां पाल रहे थे, उसने उनसे कहा, क्या कहा कि इन्हें यहां से बाहर ले जाइए, इन्हें यहां से ले जाइए। क्या आपको इसमें रिक्वेस्ट नजर नहीं आती कि यीशु मसीह उनको बहुत ही नम्रता से कह रहे हैं आप इन्हें यहां से ले जाइए। लेकिन जैसे ही आप ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने सर्राफों और जो वो पैसा का लेन देन कर रहे थे उनके पीढ़े उलट दिए, तो आपको लगता है कि यीशु मसीह ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। ये जो शब्द है उलट दिए, बिखेर दिए, ये हमें पुराने नियम की उन बातों को बताता है जिसमें परमेश्वर ने उन राजाओं से कहा था, मूसा के जो व्यवस्था पे चलते थे, कि ऐसे मूर्तियों को जो राजाओं ने या लोगों ने मेरे बराबर खड़ी करी हैं उनको चूर चूर कर देना, उनको उलट देना, उनको हटा देना। तो यीशु मसीह यहां क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर पैसों का, रुपयों का लेन देन हो रहा है, इसलिए उसने उन पैसों और रुपयों को बिखेरा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जो शिक्षा दी है मत्ती के 6 अध्याय के और 24वें पद में, यहां यीशु मसीह ने एक बात कही है। क्या कहा था? तुम परमेश्वर के और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। और यीशु मसीह यहां देख रहे हैं कि परमेश्वर का भवन जिसमें परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, वो जो है, वो धन जो है, उसने उस स्थान को कैप्चर करना शुरू कर लिया है। और बढ़ता बढ़ता सबका ध्यान, चाहे वो याजक हो, चाहे वो व्यापारी हो, सब जो है उनका पूरा ध्यान उस पैसे के ऊपर केंद्रित है। यानी परमेश्वर का स्थान धीरे धीरे वो पैसे ने उठा लिया है। और यही बात जो है वो यीशु मसीह को बहुत ही दिल को दुखाने वाली हुई। और उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पिता के घर के अंदर धन को वो स्थान और वो आदर नहीं मिलेगा जो मेरे पिता को मिलता है। क्योंकि यही है वो चीज जो आज भी हमारे कलीसियाओं में, मंडलियों के अंदर परमेश्वर से ज्यादा स्थान महत्वपूर्ण रखने लगी है। वो मेमन है, वो है पैसा। कि आज हमारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो पैसे को महत्व देते हैं बनिस्बत परमेश्वर के वचन के। तो यहां पर हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह ने जो बात कही है, जब उनको निकाला यीशु मसीह ने, तो प्रचार करके निकाला, उनको समझा के निकाला, उनको परमेश्वर के वचन के विपरीत जो वो कार्य कर रहे थे उसका एक तरह से उल्हाना दिया, उनको याद दिलाया कि तुम कर क्या रहे हो, तुम लोग जो भी काम कर रहे हो वो परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं। और जब उन्होंने ये उपदेश सुना और समझा, तब ये लोग वहां से यीशु मसीह के द्वारा निकाले गए। कुछ लोग अपने आप भी निकले, क्योंकि यीशु मसीह के चेले सिर्फ सुन रहे थे, उन्होंने इस प्रक्रिया में उसका सहयोग नहीं दिया है। वो साइड में खड़े हुए देख रहे थे कि यीशु मसीह कर क्या रहे हैं, यीशु मसीह प्रचार क्या कर रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा कि जहां पर भी अतिक्रमण होता है, जहां पर अतिक्रमण होता है, उसको हटाना इतना आसान नहीं है।
जब लोग अतिक्रमण करते हैं स्थान को, और आज भी हम देखते हैं कि जब अतिक्रमण को हटाया जाता है तो पुलिस फोर्स को लाना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं होता है, कोई व्यक्ति उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं होता है, चाहे पुलिस उन पर कितनी भी लाठीचार्ज करे। लेकिन यहां पर अगर यीशु मसीह क्रोध करते और क्रोध में बातें करते, उनका सामान उठा के बाहर फेंकते, निकाल देते, तो क्या वो लोग आसानी से जा सकते थे? नहीं जा सकते। यीशु मसीह ने उनको क्रोध से नहीं निकाला, उनको वचन की शिक्षा के द्वारा निकाला, और उन लोगों ने कोऑपरेट किया यीशु मसीह को कि वो वहां से निकल चले जाएं, और ये उसके उपदेश के कारण हुआ है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप ये देखेंगे कि यहां यीशु मसीह ने का किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसके उपदेश से वो चकित भी होते थे, प्रभावित भी होते थे कि जब यीशु मसीह ने इस तरीके का व्यवहार किया तो यीशु मसीह के मन में दुख भरा हुआ था, और ये जो दुख है ये ज़ील की वजह से, उसके मन में क्रोध नहीं था। आप दिमाग से निकाल दीजिए इस बात को कि उसने क्रोध के द्वारा यह काम किया, बल्कि उसने उस ज़ील के द्वारा किया जो उसको परमेश्वर के भवन के लिए थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप इस बात को समझ जाएं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के भवन के अंदर सेवा करते हैं। आप लोगों को जब भी अवसर मिला है, चाहे आप कमेटी में हो, चाहे आप कमेटी में ना भी हो, तभी आप लोगों ने परमेश्वर के भवन को खूब सजाया है। क्रिसमस के समय में हम लोग करते हैं ना, अपने घर को भी सजाते हैं, तो चलो चर्च के अंदर जाएं, चर्च को सजाते हैं, और पूरे समय हम लोग ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर का जो भवन है उसका रख रखाव अच्छा सा हो, उसके अंदर अच्छे कारपेट हों, अच्छे झाड़ फानूस हों, उसमें लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, साफ सफाई हो। ये सब आप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर इसको करने का एक उत्साह होता है, परमेश्वर के भवन में काम करने की एक ज़ील होती है। लेकिन ऐसा भी समय आता है जब हम परमेश्वर के भवन में सेवा नहीं करते, हमारी जगह दूसरी कमेटी आ जाती है या दूसरे लोग आ जाते हैं, वो लोग उस काम को करने लगते हैं। लेकिन अगर आप कुछ वर्षों के बाद उसी परमेश्वर के भवन में जाएं जहां आप कभी सेवा करा करते थे, और जब आप उस भवन के अंदर एंटर हो और आप ये देखें इस भवन का क्या हाल हो रहा है। यहां तो कुछ चेयर्स ऐसी पड़ी हैं जो टूटी हुई हैं। अरे आप कारपेट को देखो, अरे ये कारपेट फटा हुआ है। आप कारपेट को उठाएं, नीचे मिट्टी आपको दिखे, आपको याद आएगा अपना समय कि हम कितना लगन से इसको साफ करते थे इस घर को। आपको कुछ बल्ब भी फ्यूज नजर आएंगे। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको कुछ स्थानों पे जाले नजर आएंगे। क्या कारण है ये हो क्या रहा है यहां पर? आपके मन में क्या होगा? अगर आपके मन में क्रोध है ना, तो आप उस कमेटी के लोगों को उसी वक्त बुलाओ कमेटी के लोगों को, हम बात करेंगे। उनको आप लताड़ोगे, उनकी क्लास लोगे। आप बोले ये क्या हो रहा है भाई, क्या हाल बना रखा आप लोगों ने गिरजे का? मंडली के अंदर क्या है, आपके पास पैसा आता है इतना, आपका ध्यान सिर्फ पैसे पर ही है क्या? आप लोग खर्च तो खूब करते हो, लेकिन आपको ये चीजें दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर आपके मन में प्रेम है परमेश्वर के भवन के लिए, और आपके मन में फिर दुख पैदा होगा, बोले क्या हाल हो रहा है परमेश्वर के भवन का, फिर आप रानी देखोगे कि कमेटी के लोगों को बुलाएं और उनसे कहें कि ये सब चीज ठीक करो। फिर आप स्वयं क्या करोगे? उस केयर टेकर को बोलोगे झाड़ू दो, मैं खुद साफ करूंगा। आप स्वयं उस जालों को साफ करोगे। आप वो जो टूटी हुई बेंचें हैं या टूटी हुई चेयर्स हैं, उनको स्वयं उठाकर बाहर रखोगे। उस कारपेट को जो कहीं कहीं से फट गया है, जिसको कमेटी के आज के वर्तमान के लोग सोचते हैं चलो चलने दो, नया कारपेट लेंगे तो पैसा खर्च होगा, आप उस कारपेट को उठा के बाहर निकालोगे। फिर आप अपनी जेब से नया कारपेट मंगवाओगे। आप वो रिपेयर नहीं करवाओगे उन चेयर्स को। आप कहोगे 4 चेयर्स टूट गई हैं, मैं अपने पैसों से नई चेयर्स लगाऊंगी। ये है वो ज़ील जो आपके मन में परमेश्वर के भवन के लिए है, और आप किसी को कुछ नहीं कहोगे। लेकिन ये क्यों करोगे आप? क्योंकि आपके मन में दुख भरा है कि परमेश्वर के भवन की क्या हालत आज हो गई है। जब आपका मन आपको दुख से भरा होगा, तब आप उत्साहित होकर यह काम करोगे जो आपने मेरे मुंह से अभी सुना। और जब यीशु मसीह ने दुख से भर के इस बात को देखा कि मेरे परमेश्वर के, मेरे पिता के घर के अंदर व्यापार हो रहा है, ये हालात कर दी है कि लोग जो हैं वो यहां पर प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए हैं और कोई यहां से भीड़ लेके जा रहा है,
कोई यहाँ से बैल लेके जा रहा है। आप पढ़ेंगे इन चारों इंजील को तो वहां लिखा है कि उसने किसी को जो बलिदान के पशु हैं उनको लेके जाने आने नहीं दिया, बल्कि उनको समझाया, उनको प्रचार किया, उनको कन्विंस किया कि तुम गलत कर रहे हो। इसलिए वो लोग यीशु मसीह के द्वारा बाहर निकाले गए। और जब ये बात हुई तो क्या हुआ, उसके जो चेले थे उनको क्या स्मरण आया, ये यूहन्ना के 2 अध्याय के 17वें पद में लिखा है। इसे आप पढ़िए। यहां पर लिखा है कि उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। द ज़ील ऑफ योर हाउस विल कंज्यूम मी। यीशु मसीह अंदर से कंज्यूम हो रहे थे। उनके अंदर जो ज़ील थी वो क्रोध से भरकर नहीं थी, वो बड़े दुख से भरकर हुई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इन चारों अध्यायों को चारों इंजीलों में अलग अलग पढ़िए। कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रोध किया, लेकिन एक परसेप्शन हमने बना लिया है इसको पढ़ के, क्योंकि वो जो एक्ट है वो हमें लगता है कि एक एंग्री यंग मैन का है, उसने आके तूफान मचा दिया। दूसरे दिन वहीं यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, लेकिन कौन नाराज है? जो फरीसी हैं, जो शास्त्री हैं, जो वहां से उन लोगों के द्वारा अपना कमीशन लेते थे, जो धन लेते थे, उनको समस्या है कि यीशु मसीह ने उनकी जो मनी थी, उनकी जो कमीशनबाजी थी, वो बंद हो गई। और आज भी हमारे हालात यही है। और अंतिम समय के लिए जो प्रभु ने भविष्यवाणी की है वो यही भविष्यवाणी है जो आपको मत्ती के 24 अध्याय के 15वें पद में मिलेगी कि अंतिम समय के अंदर जो घृणित वस्तु है, जो हमारे चर्च को कंट्रोल कर लेगी, वो मनी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि यीशु मसीह को और उसकी शिक्षाओं को तो हम बाहर निकाल देंगे, परमेश्वर के वचन पर तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमारे जो मंडलियां हैं उनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो मनी होगा। और ये अंतिम समय की एक निशानी है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्रोध से किसी को नहीं निकाला, पर बड़े दुख के साथ इसलिए निकाला क्योंकि उसे खुदा के घर की गैरत थी। उर्दू में लिखा है गैरत थी। कई बार हम लोग अपने जो बुद्धि होती है, हमारा जो शब्द हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल के पुराने वर्जन्स को पढ़ेंगे और नए वर्जन्स को पढ़ेंगे, विशेषकर इंग्लिश के अंदर, हमारे जो ट्रांसलेशंस हैं उसके अंदर हमेशा चेंज हुआ है लैंग्वेज को। जो ओल्ड वर्जन्स हैं उनकी लैंग्वेज उस समय के लोगों की इंग्लिश हुआ करती। जैसे आप किंग जेम्स वर्जन लेंगे तो आज जो पुराना वर्जन है किंग जेम्स वर्जन, उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आज नहीं बोली जाती है। तो जब आज के लोगों के लिए नए लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया है तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्दों को उसके अंदर यूज किया है जो आज के लोगों को समझ में आ जाए। उन्होंने उसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो कई बार उस वर्ड की जो ग्रेविटी होती है, उस वर्ड का जो प्रभाव होता है, वो प्रभाव कम हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूं कि कैसे ट्रांसलेशंस की वजह से हम में से बहुत सारे लोगों को वो वर्ड जो आज उसके अंदर लिखा है, उस उद्देश्य से कि जिस संदर्भ में वो लिखा गया था, जो जिस भावना से वो परमेश्वर ने लिखवाया है, उसको हम कम करके समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपको यीशु मसीह की वो बात याद है कि यीशु मसीह ने कहा था कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, है ना, चौड़े मार्ग से प्रवेश मत करना, सकेत फाटक से प्रवेश करो। अगर आप लूका का 13वां अध्याय उसका 24वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने एक जो बात कही है वो हिंदी के अंदर क्या है, इंग्लिश में क्या है और उर्दू में क्या है, और कैसे एक ही शब्द की का जो प्रभाव है और अंडरस्टैंडिंग है वो फर्क हो जाती है एक शब्द से। देखिए, यहां पर यीशु मसीह ने कहा था कि ये आपको लूका के 23वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो। अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें सकड़े मार्ग से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का
प्रयास करना चाहिए, यत्न करना, प्रयास करना। तो प्रयास जब है तो आप कहेंगे भाई हमने प्रयास किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कोई स्टूडेंट होता है जो कहता है कि साहब मेरे से तो पास होने की उम्मीद नहीं है, मैं इतना पढ़ा। तो टीचर्स कहते हैं भाई प्रयास करो, पास हो जाओगे, आप प्रयास तो करो। तो प्रयास जो है वो बिल्कुल हल्की किस्म की जो भाषा है वो है कि हमने कोशिश की। इंग्लिश में कहते हैं भाई कोशिश की, लेकिन नहीं हुए सफल। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश के अंदर जो वर्ड है वो बिल्कुल फर्क है। वो जो इंग्लिश का जो वर्ड है वो आपको मिलेगा, तो उसको आप जब पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो स्ट्री वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब है ग्रेट एफर्ट्स, यानी सकड़े मार्ग से प्रवेश करने के लिए आपको ग्रेट एफर्ट्स करने पड़ेगा। स्ट्राइव वर्ड से लिखा हुआ है वहां पे। अगर आप उसका मतलब समझोगे तो वहां लिखा है ग्रेट एफर्ट करने पड़ेंगे। आसानी से आप सकड़े मार्ग के द्वारा उसमें प्रवेश नहीं करोगे। लेकिन अगर आप उर्दू का वर्जन पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि जान फिशानी करो। जान फिशानी का मतलब होता है जान लड़ा दो, तब उसमें प्रवेश कर पाओगे। सकड़े मार्ग से प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपनी जान लड़ानी है। जैसे अभी ओलंपिक हुआ था, तो ओलंपिक में पदक प्राप्त करने के लिए प्रयास से काम नहीं चलेगा। क्या आपने प्रयास किया, भाई यहां से आपको भेजा देश ने, आपने प्रयास किया, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस आ गए। लेकिन वहां क्या करते हैं, हर खेलने वाला खिलाड़ी अपनी जान लड़ा देता है उस एक पदक को प्राप्त करने के लिए। जान फिशानी करो। यीशु मसीह कह रहे हैं ग्रेट एफर्ट्स इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हम जब इन भाषा पे जाते हैं, शब्दों पे जाते हैं, तो हमारे समझने का अर्थ फर्क हो जाता है। इसीलिए हम जो है कई बार वो चीजें समझ लेते हैं जो लिखी भी नहीं होती। यहां चारों गॉस्पल्स में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने क्रोध किया और क्रोध करके इनको निकाला। लेकिन हमने पता नहीं कहां से इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह ने क्रोध करके इनको निकाला, उसने एंगर किया। बहुत सारे लोगों ने इस पर आर्टिकल लिखे हुए हैं, वो एंगर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंगर भी अलग अलग है। उसके पर्याय वो अच्छी हैं, वो शब्द सही है, लेकिन हम उसको किस तरीके से समझते हैं ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम शब्द पे ध्यान देते हैं तो हम लीगलिस्टिक हो जाते हैं। जो लिखा है बस, उसके अलावा हम नहीं समझेंगे। और यही समस्या होती है जब मरकुस के 3 अध्याय में यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को हाथ को चंगा किया था जो लकवे का था। जब हम पढ़ते हैं ना तो यहां एक ही जगह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने क्रोध से उनको देखा। तो यीशु मसीह, आप इस घटना को मैं आपको थोड़े से शब्दों में समझा देता हूं कि यीशु मसीह एक आराधनालय में आए। वहां पर एक व्यक्ति पहले से मौजूद था, वो उसको बुलाया नहीं गया था। वो हर सब्त के दिन आता होगा, वो दुआ करता होगा, प्रभु मेरा हाथ कमजोर है, मैं लकवे का मारा हूं, मुझे भी ठीक करिए, चंगा करिए। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि यीशु मसीह आ जाएंगे और मुझे चंगा करेंगे, लेकिन यीशु मसीह आए। अब क्या है कि वो जो फरीसी और शास्त्री हैं वो उस पर आरोप लगाने के लिए उसको आगे ला रहे हैं ताकि देखें कि इसको ठीक करता है कि नहीं करता है। यीशु मसीह जान गए उनके मन में क्या है। ये लीगलिस्टिक लोग हैं, ये इस बात के ऊपर बैठे हुए हैं कि मूसा ने कहा है सब्त के दिन कोई काम नहीं करना। यीशु मसीह ने उनसे क्या सवाल किया, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा भला करने को लिए कहीं भी परमेश्वर की व्यवस्था मनाही नहीं करती। परमेश्वर कभी नहीं कहते कि भला मत करो। वहां आप जब पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि उसने दुख के साथ, उदास होकर उसने क्रोध के साथ उन्हें देखा। जो इंसान उदास है वो कभी क्रोध नहीं करता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। उसने दुख के साथ उनको देखा कि ये लोग जो फरीसी और शास्त्री हैं उनको इस बात की ख्वाहिश और इच्छा नहीं है कि इसका हाथ मैं ठीक कर दूं, इसको चंगाई दे दूं, इससे इनको खुशी नहीं होगी। लेकिन इनको इस बात से खुशी है कि जो व्यवस्था है उसको माना जाए, चाहे इसका हाथ चंगा हो या नहीं चंगा हो। वो बात यीशु मसीह के दिल में दुख पैदा करी और यीशु मसीह ने उसको बुला के खड़ा किया। यीशु मसीह के साथ वो 3 चेले हमेशा रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। वो हमेशा रहते थे यीशु मसीह के। और जब यीशु मसीह ने उसको खड़ा किया तब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। और यही बात याकूब ने अपनी पत्री के अंदर लिखी है। अगर आप जेम्स
की पत्री पढ़ेंगे, याकूब की पंद्री, उसके 4 अध्याय के 17वें पद में याकूब ने बात को कहा है कि जो भलाई कर सकता है और अगर वो नहीं करता वो उसके लिए पाप है। ये बात कहां से सीखी याकूब ने? यीशु मसीह से सीखी। उसने कहा नहीं, शब्दों पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर भलाई करने का यीशु मसीह को मौका मिला तो उन्होंने भलाई करके इस बात को सिद्ध किया कि परमेश्वर भलाई से खुश होता है, ना कि उस व्यवस्था से जिसके द्वारा भलाई में रुकावट पैदा होती है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी को ध्यान में रखे पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 6 पद के अंदर हमें एक दिशा दी है। और पौलुस वहां क्या कहते हैं? क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। अगर आप शब्दों से प्रभावित हो गए तो आप यीशु मसीह के कैरेक्टर को कभी नहीं समझ पाओगे। आपको शैतान उसी में उलझाना चाहता है कि हम जो है ना शब्दों को पकड़ लें और शब्दों के अनुसार जो है हम गली ढूंढे कि हम भी क्रोध करते हैं, यीशु मसीह भी क्रोध करता है। जब हम न्यायशाह के सामने खड़े होंगे तो कहेंगे प्रभु आप भी क्रोध करते थे, अगर हमने क्रोध किया तो क्या? इसलिए पौलुस क्या कहते हैं कि शब्द तो हमें मारता है। अगर आप लीगलिस्टिक क्रिश्चियन हैं, अगर आप शब्दों पे जाएंगे तो वो शब्द आपको मार देगा, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा है क्रोध मत करना। और अगर आप यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा चलोगे तब आपको आशीष मिलेगी। और जब हम ये कहते हैं कि हे प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाओ, आत्मा के द्वारा गाइड करो, तो आत्मा हमें यीशु मसीह के चरित्र को सिखाना चाहती है। जब यीशु मसीह ने ये बात कही है कि मेरे पीछे चलो, फॉलो मी, तो यीशु मसीह के चरित्र को फॉलो करना है। हमें अपने चरित्र को यीशु मसीह में नहीं ढूंढना है। इसीलिए पौलुस ने जो है जो हमें बात कही है वो ये कही है कि शब्दों पे ध्यान दोगे तो शब्द तो मारेगा तुम्हें, लेकिन अगर आत्मा पे ध्यान दोगे आत्मा जिलाएगा। और दूसरी एक प्रश्न हमारा ये था जो इफिसियों के 4 अध्याय के 26वें पद में था, और यहां पर भी जो शब्द लिखा हुआ है क्रोध, पौलुस कहते हैं क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लेकिन आपने इस बात को पकड़ लिया। कई लोग मुझसे कहते हैं, खासकर जो जेंट्स लोग हैं ना, वो बड़ा खुश होते हैं इस बात को लेकर। देखो बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है क्रोध तो करो पाप मत करो। तो क्रोध तो कर सकते हैं, क्रोध में पाप कहां है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पाप छोटा बड़ा नहीं होता है। क्या आप ये कहो कि ये कम ग्रेविटी का पाप है तो ये पाप नहीं है? मैं तो इसको पाप नहीं मानता। परमेश्वर की नजर में पाप पाप ही है, चाहे वो बड़ा पाप हो चाहे वो छोटा पाप हो। परमेश्वर की नजर में क्रोध क्रोध ही है, चाहे वो छोटा क्रोध हो चाहे बड़ा क्रोध हो। लेकिन आपने कभी पौलुस की शिक्षाओं पर ध्यान दिया? पौलुस शिक्षा क्या देते हैं? हमने एक शब्द को पकड़ लिया, क्रोध। पौलुस ने क्रोध के लिए आज्ञा परमिशन दे दी। लेकिन आपको मैं पौलुस की शिक्षाओं के बारे में बताता हूं। मेरे साथ निकालिए गलातियों का 5वां अध्याय 19 से 21 पद। यहां पर पौलुस ने फ्लैश के बारे में बताया, शरीर के कामों के बारे में। हम पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें, लेकिन आपने पढ़ा कि इसके अंदर पौलुस ने क्या लिखा है? देखिए मैं आपको बताता हूं क्या लिखा उसने, जो शिक्षा उसने दी है। शरीर के काम 15 बताए हैं पौलुस ने। उन कामों में क्या लिखा हुआ है? बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, स्पष्ट लिखा है। इनके लिए क्या लिखा है? ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पौलुस ने मुझे और आपको शिक्षा दी है कि अगर तुम झगड़ा करते हो, बैर करते हो, ईर्ष्या करते हो और क्रोध करते हो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करो। ये स्पष्ट बात पौलुस ने कही है। देखिए कुलुसियों के 3 अध्याय उसके 8वें पद में पौलुस ने क्या शिक्षा दी है? क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। ये तुम्हारे चरित्र में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें यीशु मसीह के चरित्र में नहीं है। क्या कहा था पौलुस ने? फॉलो मी, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। मेरे पीछे आओ, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। एक जगह और उन्होंने क्या है? इफिसियों का अभी हमने 4 अध्याय पढ़ा, उसके 26वें पद को तो आपने पढ़ा, अभी सिस्टर ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। 31 वर्ष को आप देखिए, 31 वर्ष के अंदर भी एंगर वर्ड आया। देखिए वहां पे क्या लिखा है। यहां एक विश्वासी के चरित्र को कैसा होना चाहिए? यहां लिखा है सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव तुमसे दूर की जाए। ये जो शिक्षा है कौन दे रहा है आपको? पौलुस दे रहे हैं ना। वही पौलुस जो आपको मना कर रहे हैं बार बार कि क्रोध मत करो। आप कैसे समझते हो कि पौलुस ने जो है वो आपको परमिशन दी है क्रोध करने की?
क्योंकि वहां लिखा हुआ है वर्ड, इसलिए ना। आप पौलुस के चरित्र को नहीं समझ पा रहे, आप पौलुस के द्वारा जो शिक्षा है उसको ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन आपने उस शब्द को पकड़ लिया है, जबकि उसका जो अर्थ है वो अलग है। जो ओरिजिनल वर्ड है वो एंगर नहीं है, वो है इरिटेशन। और इरिटेशन क्या होता है? इरिटेशन कब होता है? जब आपके मन में दुख होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके इरिटेशन समझा देता हूं कि पौलुस के कहने की क्या भावना है कि सूर्यास्त से पहले अपने मनों को साफ करो। देखिए, एक पति पत्नी है, पति लोगों की बहुत गड़बड़ आदतें होती है, आपको मालूम ही है। आपके ग्रुप में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं कई लोगों को सुनता हूँ, पत्नियां मुझे फ़ोन भी करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, ब्रदर मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत स्मोक करते हैं। एक पति पत्नी है, पति की तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि वो स्मोक बहुत करते हैं। उनको वाइफ उनको लेके गई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से उन्होंने कहा कि सर इनका इलाज करें। तो डॉक्टर ने सब चेकअप करके कहा, देखिए ब्रदर, भाई साहब, अब आप ये सिगरेट बंद कर दो, क्योंकि आपके लंग्स खराब हो चुके हैं, और अगर आप सिगरेट पियोगे तो समझ लीजिए आप सुसाइड कर, आपको मृत्यु से कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, कोई मेडिसिन नहीं बचा पाएगा। ठीक है भाई, बड़े अच्छे से सुना वाइफ ने और हस्बैंड ने। जब वो लोग घर आए तो वाइफ ने कहा, देखिए ये मेडिसिन लीजिए, अब आप बिल्कुल। हस्बैंड ने कहा, मैं अब सिगरेट को नहीं छूंगा। बिल्कुल ठीक है, आराम से सोए, मेडिसिन ली, अच्छे से रहे। दूसरे दिन सुबह वाइफ कहने लगी, मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, आप ध्यान रखना अपना। वो स्कूल चली गई। स्कूल से जब वो 2-2:30 बजे वापस आई तो जैसे ही वो घर में घुसी, उनको स्मेल आई। किस बात की स्मेल आई? कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पीछे से सिगरेट्स पी, क्योंकि वो घर में है। और वाइफ के मन में क्या आएगा? क्रोध आएगा, वो भड़क उठेगी बुरी तरीके से? नहीं, उसको दुख होगा, क्योंकि शी लव्स, वो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है, उसको जिंदा देखना चाहती है। वो कभी नहीं चाहती कि अपने हस्बैंड के ऐसी स्थिति के अंदर उसके साथ झगड़े फसाद करे, तूफान करे घर में। उसके मन में इतना दुख होगा कि देखो, मैं इनको कल समझा के गई, डॉक्टर ने इनको इतना समझाया, अरे कमाल हो गया, ये फिर सिगरेटें पी रहे हैं। वो जब अंदर जाएगी, अपने हस्बैंड से पूछेगी, आपने सिगरेट पी क्या? हस्बैंड एकदम छिपाएगा, नहीं मैंने तो कुछ नहीं पिया। जबकि उसकी वाइफ को मालूम है कि आपने सी। वो क्या कहेगी? आपको कितना, आपको सिर्फ अपना ख्याल है कि आपको बच्चों का, फैमिली का कोई ख्याल नहीं है कि हम भी आपसे जुड़े हुए हैं, कल को आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आपने कभी सोचा? इरिटेशन क्यों होगा उसको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी। दुख की वजह से उसके मन के अंदर दुख है कि मेरे हस्बैंड को इतना समझाया, उसके बावजूद भी ये। अब क्या होगा? जब हमारे मन में दुख होता है तो हम फिर बात नहीं करते हैं आपस में। हस्बैंड वाइफ भी कभी कभी ऐसा घर में माहौल हो जाता है, जब वाइफ्स इरिटेट हो जाती हैं, वो हस्बैंड को डांटती तो नहीं, क्रोध नहीं करती, तूफान नहीं करती हैं, लेकिन वो चिड़चिड़ाती हैं। तो इरिटेशन चिड़चिड़ाना है, लेकिन इसमें बातचीत बंद हो जाती है हमारी। तो लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं? सूर्यास्त से पहले अपने मनों को साफ करो। अब हम शाम को हस्बैंड और वाइफ दोनों दिन में बात नहीं करी, लेकिन जब वो शाम के समय प्रेयर के लिए बैठेंगे फैमिली के लिए, तो पौलुस की शिक्षा उनको याद आती। क्या है? पौलुस ने क्या कहा है? सूर्यास्त। ये दरअसल जिस वक्त पौलुस ने ये बात लिखी है, उस समय जल्दी सूर्यास्त होता था, और क्योंकि आज की जैसे लाइटें नहीं होती थी कि हम रात की 12 बजे तक भी अपने घर के अंदर जगते थे, तो लोग जो हैं सूर्यास्त के बाद भोजन करके, प्रार्थना करके भोजन करते थे सफर, और फिर वो लोग सो जाते थे। तो जब सूर्यास्त के बाद वो आए हैं प्रार्थना के लिए, तो पौलुस कह रहा है कि जो हो गया ठीक है, हस्बैंड को भी अपनी वाइफ के साथ और वाइफ को भी हस्बैंड के साथ ये सेटल करना है जो भी मैटर हुआ आज, क्योंकि ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक फैमिली के लिए है। हस्बैंड के एक्ट की वजह से वाइफ को इरिटेशन हुआ है, क्रोध नहीं आया है, क्रोध बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो, उसको दुख हुआ है, और दुख का कारण है वो काम जो हस्बैंड ने किया, जो उसने, चाहे वो शराब पी ली, चाहे उन्होंने वो सिगरेट पी ली। वाइफ चाहती है कि ये जीवित रहें और हमारे बीच में अच्छा माहौल। अगर हस्बैंड सिगरेट छोड़ देते, शराब छोड़ देते, तो औरत को क्या चाहिए? वाइफ को वो तो खुश होगी ना। तो ये पौलुस कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों के बीच में थोड़ा सा इरिटेशन हुआ है, इसको सेटल करो।
उसके बाद आकर मुझसे प्रार्थना करना। तो हस्बैंड्स को भी ये समझना चाहिए कि मेरी वाइफ किस वजह से नाराज़ है, इरिटेट हो रही है, मैं उसको सेटल करूं। अगर हस्बैंड नाराज़ हुए तो वाइफ को समझना चाहिए कि हस्बैंड क्यों इरिटेट हो रहे हैं, मेरे किस एक्ट से, लेट अस रिकंसाइल विद ईच अदर, और फिर हम उसको सेटल करके फिर परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करें। क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा है कि तुम अपनी भेंट भी लेके आओ ना, और तुम्हें याद आ जाए तो वापस लौट जाना, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आपके पास जितने ओल्ड वर्जन्स हैं बाइबल के, जो पुराने वर्जन्स हैं बाइबल, उनको कभी मत निकालना। वो अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को देना, ये ट्रेजर है जो आज की तारीख में अब आपको उन बच्चों को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो पुरानी बाइबल है वो ओरिजिनल लैंग्वेज बियर करती हैं। आज बहुत उसको डाइल्यूट कर दिया है। हमारे जो ट्रांसलेशंस हैं उन्होंने उसको इतना डाइल्यूट कर दिया है कि कभी कभी तो मुझे दुख होता है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। मैं एक और लास्ट में आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, हिंदी की एक बाइबल है जिसको मैं पढ़ रहा था, तो लास्ट में जो बुक ऑफ रिविलेशन है उसका हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य हेडिंग, और पहला पद पढ़िए इसको, फर्स्ट पेज का फर्स्ट वर्ड, यहां लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। क्या चीज सही है? ये हेडिंग सही है या वर्स सही है? अभी हमारे बहुत सारे हेडिंग्स ऐसे आ गए हैं, ये मनुष्यों ने लिखे हैं। जो ओरिजिनल लेटर लिखा गया था, जो यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया, उसको रिविलेशन दिया था कि मैं तुझे ये लिखाता हूं, तो ये यीशु मसीह का रिविलेशन है, यीशु मसीह का प्रकाशन है, यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है। लेकिन हेडिंग से आप में से हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है, जबकि बाइबल मुझे और आपसे कहती है कि ये यूहन्ना का नहीं, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप कभी भी शब्दों पे मत जाओ, लेकिन शिक्षा पे जाओ। उस चरित्र को देखो जो यीशु मसीह के अंदर है, वो प्रेम से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ नहीं है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको इसको समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। आइए हम प्रभु के साथ चलें और आप प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा की हमें अगुवाई दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको इसे समझने के लिए बुद्धि ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा दे। थैंक यू वेरी मच।